उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद और स्टूडेंट्स मेंबर्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर हमने किस तरह जो है वो बल्क रिसोर्सेज को एक ही टाइम पे इंपोर्ट करना है P6 में, क्योंकि सम टाइम होता है क्या है कि अक्सर हमारे पास जो है वो एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल 500 एक्टिविटीज़ है, 1000 है या 1500 है। तो उसके लिए रिसोर्सेस कैलकुलेट तो हम कर लेते हैं एक्सेल में, बट उसको एक साथ ही एक ही टाइम पे किस तरह इंपोर्ट करना होता है, क्योंकि अगर वन बाय वन हम एक्टिविटी वाइज करेंगे और एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी तो काफ़ी फिर डिफ़िकल्टीज पेश होती है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि लास्ट वीक जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ आए थे मुझसे मिलने, तो उन्होंने कहा था कि सर आप हमें ये समझाए। तो मैंने कहा कि इस तरह पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी है ज़्यादा। तो मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, जो तरीका मैं करूँ मुझे नहीं पता लोग किस तरीके से करते, आप लोग किस तरीके से करते हो, बट मेरा अपना एक तरीका होता है, मैं अपने एक तरीके से लेकर चलता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, तो उस तरीके से समझाऊं। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे किस तरीके से लोगों ने समझाया हो, या आपके इंस्ट्रक्टर जिनसे आपने कोर्स किया हुआ है उन्होंने किस तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप मेरा P6 कर रहे हैं तो मेरा अपना एक तरीका होता है हर चीज़ का, तो मैं उसी तरीकों को लेके चलता हूँ। उम्मीद है कल जो पावर BI का पहला लेक्चर हमने किया हुआ है आप सब ने एंजॉय किया होगा और आप सब ने सीखा होगा और आपकी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट होगी। बाकी उनके तमाम लेक्चर्स फ्री नहीं है, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो वो जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन की है तो उनको वो लेक्चर अवेलेबल होंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और वो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं समझाऊंगा, और इससे आपके P6 के बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा पावर BI कि मैं P6 से डेटा लूंगा, प्राइमरी P6 से वहाँ पे कोड्स दूंगा, और उसी कोड्स को यूज़ करके मैं आगे डैशबोर्ड बनाऊंगा। तो इन फ्यूचर आपको ये ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए या मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए, या आपको किसी को वेट करना पड़ेगा या आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ नहीं होगी। आपने सिर्फ डेटा लेना है और डेटा को पावर BI में आपने एक्सपोर्ट करना है और ये पावर BI में फिर इंपोर्ट करना है। तो आपका जो है वो डैशबोर्ड और आपका डेटा और आपका रिपोर्ट और आपके प्रेजेंटेशन वगैरह सारी बन जाएंगी। फिर चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यही वो प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने आप लोगों को P6 करवाया था। यही वो प्रोजेक्ट है जिस पे आप लोगों को एक एक्सटेंशन ऑफ टाइम EOT का कोर्स में करवा रहा हूँ। यही वो प्रोजेक्ट है जिस पे मैं पावर BI करवा रहा हूँ, और यही प्रोजेक्ट है जिस पे आज का लेक्चर भी मैं करवाऊंगा। जस्ट टू मेक इट सिंपल, एक प्रोजेक्ट को लेके चलने का मकसद, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन सेम, स्टार्टिंग डेट सेम, फिनिश डेट सेम, उसके जो बजटेड यूनिट्स वो सेम, उनके बजटेड कास्ट सेम, तो आपको कंसिस्टेंसी हो, आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर या एक कोर्स एक प्रोजेक्ट पे करूं, दूसरा दूसरे पे करूं, तो फिर आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर आप P6 मेरा पढ़ रहे हैं और वो उसी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ याद भी हो गई होंगी। बाकी प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, जो भी डेटा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है। पावर BI का सॉफ्टवेयर, पावर BI के जितने भी टेम्पलेट्स यूज़ होंगे या एक्सेल के फाइल यूज़ होंगे उसके डैशबोर्ड बनाने में, तो वो आप लोगों के साथ वो शेयर हो जाएंगे। अच्छा, यही वो प्रोजेक्ट है जिस पे हम आज का लेक्चर करेंगे। अच्छा, ये अभी हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी बजटेड लेबर यूनिट्स नहीं है। आप लोगों को ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, जब आप रिसोर्स असाइनमेंट में भी जाते बिल्कुल खाली नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यही वो प्रोजेक्ट है जिस पे हम अभी बल्क रिसोर्सेज इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये मेरा रिसोर्स शीट है जो कि हर बंदा खुद बना सकता है। ठीक है, ये सारे मेरे रिसोर्सेज हैं। मैं एक ऐसा शीट बनाता हूँ और आप लोगों को भी ऐसा ही शीट बनाना चाहिए जब भी आप रिसोर्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टिविटी आईडी, फिर एक्टिविटी नेम, ड्यूरेशन, यूनिट ऑफ मेजर, क्रू साइज। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी रेट पर यूनिट और यूनिट क्वांटिटी जो आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, और देन नंबर ऑफ हाउसेज, अगर हाउसेज है एक दो है तीन है, आप फॉर एग्जांपल विलाज है वो 50 है 60, तो आप यहाँ पे जस्ट नंबर चेंज करें तो आपका ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज या टोटल यूनिट्स ये बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक, अगर यहाँ पे 5 होंगे तो यहाँ पे भी 5 होंगे। ठीक हो गया।
ये दिन मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है विद रिस्पेक्ट टू मैन पावर पर डे, ठीक है, मतलब डे के लिहाज से की हुई है, जो कि नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि तादाद होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। देन आप आगे जब जाएंगे शीट में तो ये मैंने कैलकुलेशन की हुई इक्विपमेंट्स पर डे, मतलब कितने हमारे पास इक्विपमेंट लग रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेज, ठीक है, नंबर्स कितने लग रहे हैं, तादाद कितनी 1 2 3, ठीक है। देन यही कैलकुलेशन जो मैन पावर पर डे है, ठीक है, और इक्विपमेंट पर डे, इसकी कैलकुलेशन आवर्स के लिहाज से की है। अगर एक दिन में फॉर एग्जांपल 2 लग रही तो उसके आवर्स कितने होंगे, 16 होंगे। अगर 8 घंटे का टाइम है, ठीक है, 10 घंटे का टाइम है तो 20 घंटे होंगे, क्योंकि हम प्राइमरी P6 में आवर्स के लिहाज से करते, मोस्टली डेज के लिहाज से नहीं करते, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कैलकुलेशन है ये मैंने सारी कैलकुलेशन की। ये इसके स्टील फिक्सर है, मेसन लेबर, ठीक है, एल्यूमिनियम डोर टेक्नीशियन, ठीक है, लेबर, जिप्सम बोर्ड, ठीक है, ये इतने इसके जो है वो मेन पावर लग रही है। और इसका इक्विपमेंट मैंने सिर्फ एक ही दिया हुआ है, एक्सकेवेटर, ताकि आप लोगों को आसानी हो, सिर्फ हमारा मकसद समझना है, ठीक है। बाकी भी अगर आप यहाँ पे लिख सकते तो यहाँ पे लिख सकते, उसका वो देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये शीट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे समेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सारा सम हुआ है, ठीक है, जितने भी किस किस एक्टिविटी पे कितने लग रहे, फिर आखिर में ये मैंने सम किया हुआ है, ठीक है। तो एक सिंपल सी शीट है। यहाँ से अब हम ये किस तरह इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शीट बनाऊंगा, ठीक है, और उसको मैं रिसोर्स लोडिंग का नाम दूंगा, ठीक है, रिसोर्स लोडिंग, ताकि आप लोगों को समझ आए। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ रिसोर्स के नाम से, बट सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं अगेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शीट से जो भी एक्टिविटी आईडी है उसका कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी आईडी हो गया, ठीक है, और देन मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये वाली सारी रिसोर्सेज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अपने उसी रिसोर्स लोडिंग शीट पे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं और पेस्ट इज V करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो खाली यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरे पास सारे आ गए मेरे जितने भी मेन पावर लग रहे हैं, ठीक है, और ये मेरे पास एक्टिविटी आईडी, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और जाना है अपनी शीट में, और जाना है मैंने अपनी एक्टिविटी आईडी पे, और यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर अगेन इक्वल पुट करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद सेकंड वाली को एंटर कर देना, ठीक है। अब जब दो होंगे ना, आपने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके और जितने भी आपके पास हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ से ड्रैग कर देने, वहाँ पे आपने नंबर देखने जितने भी है, ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 0 क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा तक चला गया, आपने वहाँ से नोट कर देना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा की, ठीक है। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर कोई और भी है, एक मेरे ख्याल में रह गया था, ठीक है, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने वहाँ से नंबर नोट कर देना है यहाँ से कि मेरे पास टोटल कितने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नंबर नोट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इन पे जाता हूँ, 351 है, तो आपने 351 तक यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है। यहाँ पे 351 तक आपने ड्रैग कर देना है, ठीक है। वो 351 इसलिए कि यहाँ पे ये जो है ये जो WBS नेम है ये भी साथ आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर देना है। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जितने भी ये WBS के नेम है, ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर की मदद से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप फिल्टर लगा के फिर इसको एक्टिविटी वाइज भी कर सकते हो। मैं 1 बाय 1 करता हूँ इस तरह, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो बट आपके लिए समझ आए, ठीक है। यहाँ से आपने जितने भी ये एक्टिविटी आईडी सिर्फ छोड़ लें, बाकी जो WBS का नाम है वो आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। मैं इसीलिए 1 बाय 1 कर रहा हूँ और सिंपल वे से कह रहा हूँ, ताकि अगर एक नया स्टूडेंट है, जो सीनियर लोग है या जो एक्सेल के एक्सपर्ट है, वो तो कई तरीक़ों से भी इसको रिमूव कर लेंगे और वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, बट मेरा मकसद जल्दी करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ है आप लोगों को समझाना, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये सारा टेस्टिंग कमीशन एक भी आपने नहीं छोड़ना, अगर कोई एक भी रह जाता है तो फिर वो आपको मसला आएगा वहाँ से, ठीक हो गया। तो वो सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देना है
और इसमें कई एक्टिविटी भी मैंने रिमूव कर दी, चलो लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोशिश करनी एक्टिविटी आईडी को डिलीट नहीं करना, जितने भी वो ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है ये। तो ये आपने सारे जो है वो डिलीट कर देनी है। ठीक हो गया। अच्छा चलो मैंने वो डिलीट कर दी। अभी इस तरह इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आनी है, यहाँ पे इक्वल अगेन सिमिलरली, और फिर आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है, हावर्स वाले में जाना है। ठीक है, आपने इसी तरीके की शीट बनानी है, आपने हावर्स वाले में जाना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। ठीक है, और इसको फिर सेलेक्ट करके आपने ड्रैग कर देना है। ठीक हो गया। और फिर इसी को सेलेक्ट करके आपने जो है 351 तक या जहाँ तक भी आपका है वो आपने यहाँ तक वो लेके आना है। ठीक है, जहाँ तक भी है। ठीक होगा। अब यहाँ पे ये देखें आपकी जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जितनी भी वैल्यूज थी उसके अगेंस्ट, ठीक है, इस एक्टिविटी के अगेंस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वो आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक का चेक करूँ, यहाँ पे जिसकी वैल्यू हो, मैं चेक करता हूँ किसी की भी, तो वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला है। तो अभी ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है 58, ये 58.96। ठीक है, ये है मेरे पास HF030 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F के ज़रिए, और यहाँ पे मैं फाइंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास शो हो जाता है। अभी क्योंकि टेबल नहीं मैंने डाला तो इसलिए वो नहीं हो रहा, नहीं तो वो आपको पास शो हो जाता है। लेकिन मकसद ये कि आपकी सारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने कंट्रोल T करना है और इसको टेबल की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आप ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया हुआ, ये मेरे पास आ गया रिसोर्सेज। ठीक है, और फिर इसको मैंने क्या करना है, ये मेरे पास सारे जितने भी रिसोर्सेज है वो टेबल की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिए, सिर्फ कंट्रोल T प्रेस करके, और ये मेरे पास सारे के सारे मेरे पास आ गए। ठीक है, ये मैंने टोटल किया हुआ है, टोटल को डिलीट कर देते, और फिर इसको मैं जाऊंगा डेटा में। ठीक है, और मैं इस पे क्लिक करूंगा प्रॉम्प्ट टेबल टू रेंज। ठीक है, मैं पावर क्यूरी में इसको लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, इस पे मैं किया, बड़ा सिंपल तरीका है, और ये है कि आपको उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इस पे यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉम्प्ट टेबल टू रेंज डेटा, प्रॉम्प्ट टेबल टू, इसके अंदर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट टेबल टू रेंज करना है, और ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे आप प्रॉम्प्ट टेबल टू रेंज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इन सब को सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ से लेके जाना है आखिर तक। ठीक है, और सबको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वन बाय वन करना है, या कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करना है। मैं शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एक मिनट एस्केप कर देता हूँ, सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल के साथ, और ये सारा यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने राइट क्लिक करना है और चेंज टाइप करना है मैंने होल नंबर पे। ठीक है, डेसिमल पे छोड़ना है तो आपका बिल्कुल डेसिमल भी आएगा, एग्जैक्ट नंबर आएंगे। होल नंबर पे क्योंकि प्राइमरीरा होल नंबर एक्सेप्ट करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, 5-6 जो बजटेड यूनिट्स उसका डिफरेंस आएगा क्योंकि प्राइमरीरा में राउंड अप हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको डेसिमल ही छोड़ता हूँ, आप बाद में होल नंबर कीजिएगा। आप डेसिमल भी छोड़ सकते हैं, अगर आपने कहने कि मैं एग्जैक्ट नंबर लेके जाना चाहता हूँ तो आपने उसको करना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके राइट पे करना है, एंड यहाँ पे क्लिक करना है अनपिवट अदर कॉलम्स। ठीक है, जब भी आप अनपिवट अदर कॉलम करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ रिसोर्सेज। ठीक है, और ये मेरे पास जो आ गए आपके बजटेड यूनिट्स, मैं इनको यूनिट्स का नाम देता हूँ, या आप उसको बजटेड, बस इतना सा काम था और अभी आपका काम हो गया। कोई भी लुकअप फार्मूला कुछ भी मैंने नहीं लगाया, और यहाँ पे मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूँ जनाब, आपके पास ये वाली विंडो आ गई है, और आपके पास जितने भी आपकी रिसोर्सेज थे वो सारे आपके पास जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब जस्ट चेक करने के लिए कि मैं इधर मेरा जो है वो काम जो है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है,
तो मैं अभी इसको जो मेरे पास ये है, ठीक है, सारी रिसोर्सेज है, इसका मैंने कैलकुलेशन की हुई। तो टोटल मेरे पास जो है वो टोटल मैन हावर्स, ठीक है, सिर्फ मैन हावर्स मेरे पास है 4985.22 और जो इक्विपमेंट हावर्स है वो मेरे पास 15 है, ठीक है। तो अगर मैं सबको यहाँ पे सम करूँ, ठीक है, तो वो राउंड अप किया हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ से वो जो है वो नहीं किया, ठीक है। तो अभी अगर मैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करता हूँ जो है एक्सकेवेटर को सबको सेलेक्ट करके, क्योंकि एक्सकेवेटर ही मेरे पास वो है नॉन लेबर है, मैं सिर्फ लेबर का चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 4985.22, ठीक है, एग्जैक्ट आपके पास जो है ये, ठीक है, ये मैंने पहले से सम किए हुए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आप यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये आपका पास एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपके पास शो हो जाएगा किधर का ये, ठीक है। यहाँ पे ये सम करें, ठीक है, यहाँ पे ये सम करें यहाँ तक, ठीक है, ये देखिए 49.82 आपके पास ये शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज एक्सेक्ट, और अगर वो आप उसके साथ जो है इक्विपमेंट वाला भी शो करना चाहते, एक्सकेवेटर सिर्फ पास एक ही इक्विपमेंट है, उसको सम करेंगे तो ये आपके पास टोटल नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये थे आपकी डेटा, यहाँ पे आपका डेटा बन गया। अब हमने जाना है P6 में, वहां से हमने एक्सपोर्ट कर लेना है और सिर्फ सैंपल फिर हमने इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। हमारा जो बल्क रिसोर्सेज है उसका काम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, मैं वन बाय वन करूंगा, ठीक है। मैं पहले लेबर को इंपोर्ट करूंगा, बाद में मैं इक्विपमेंट नॉन लेबर को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट भी वन बाय वन करूंगा और इंपोर्ट भी वन बाय वन करूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, रिसोर्स असाइनमेंट पे क्लिक किया और इसको क्लिक किया। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज पे आया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे बजटेड यूनिट आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ हो या ना हो, यहाँ पे लाजिम होना चाहिए। फिल्टर पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं वन बाय वन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लेबर का करता हूँ, देन अगेन मैं उसके बाद जो है वो नॉन लेबर का करूंगा। उस पर क्लिक किया, ओके किया, नेक्स्ट किया और देन नेक्स्ट किया और देन फिनिश किया, ठीक है। मैं सिर्फ लेबर का करूंगा, नॉन लेबर का आप लोगों ने फिर खुद करना है, ठीक है। आप पता नहीं कहाँ पे मैंने सेव कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो चले, मैंने यहाँ पे ये मेरे पास आ गया है, ठीक है, और ये मेरे पास आ गए, ठीक है। नहीं, एक स्टेप में मिस कर गया हूँ। इंपोर्ट करने से पहले मैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज है मैं ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो वन बाय वन यहाँ से उठा के ये वाले रिसोर्सेज जो हैं, ये वाले, ये जो मेरे पास है जो आवर्स वाले, ठीक है, ये मैंने स्टील पिक्चर मेसन और ये सारे मैंने वन बाय वन ऐड किए, ठीक है। और मैं यहाँ पे वन बाय वन ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा, एक मेन रिसोर्स देना है, वहां से आपने वन बाय वन इस तरह ऐड कर देना। तो वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने इसलिए पहले ही ऐड किए हुए, ठीक है। सिंपल क्या कि रिसोर्स आपको ऐड करना आता है। ये देखिए SC रिसोर्स का नाम दिया हुआ, इसमें स्टील पिक्चर मेसन ये वो जितने भी 5-6 रिसोर्सेज मैंने दिए हुए ताकि आप लोगों को समझ आए। एक ही एक्सकेवेटर है नॉन लेबर, बाकी सारे मेन पावर है, ठीक है, बाकी सब लेबर है। कहाँ से आई ये स्टील पिक्चर मेसन ये वो सारी जितनी भी कैलकुलेशन की है सैंपल यहाँ से उठा के मैंने वहाँ पे ऐड किए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाली रिसोर्सेज जो है ये मैन हावर वाले, ठीक है, ये वाले ये सारी रिसोर्सेज वहाँ पे मैंने सेम टू सेम एग्जैक्ट नेम के साथ मैंने ऐड किए, ठीक है। अब मैं एक्टिविटीज पे आऊँगा, ठीक है, और मैं ये वाली फाइल जो है जो यहाँ पे इम्पोर्ट हुई थी मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। हाँ, ये मैं डिलीट करूंगा ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक एक्टिविटी सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं रिसोर्सेज में आऊँगा और उसको वो सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं मैंने वो मैं इसको असाइन करूँगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, और या ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, ये वाली रिसोर्सेज थे जो मैंने ऐड किए हुए थे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सारा सेलेक्ट करके एक ही एक्टिविटी को मैंने असाइन कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए एक ही एक्टिविटीज को वो असाइन होगी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अब वही प्रोसीजर एक्सपोर्ट करूँगा, स्प्रेडशीट, नेक्स्ट, ओनली रिसोर्स असाइनमेंट, सेलेक्ट, नेक्स्ट और मॉडिफाई, ये बजटेड यूनिट लाजमी होने चाहिए। एंड देन अगेन जो है वो मॉडिफाई पे क्लिक हियर और देन मैंने लेबर को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं लेबर का करूंगा फिर अगेन उसके बाद नॉन लेबर का करूंगा, वो आपका असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है।
ठीक हो गया, नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे मेरे जितना भी यहाँ पे है मेरे ठीक है, जो मैं फोल्डर है उसी में मैंने उसको वो कर दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मेरा जो है वो फाइल जो है ये वाला एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये मैंने इसको ओपन कर देना है। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या करना है, मेरे पास जो अपना जो शीट पे मैंने जो बनाया हुआ था, ये वाला, इस पे जो मैंने रिसोर्स लोडिंग का है, ठीक है, ये वाला ये रिसोर्स लोडिंग खुद ही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सारी की सारी जितनी भी है ना, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सिंपल तरीके सिर्फ ड्रैग करके आप वो कर सकते हो, बट मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और सारे मैंने कॉपी कर दिए। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसी शीट में आके जो एक्टिविटी आईडी है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया, और पेस्ट इज अ कंट्रोल जी किया और पेस्ट इज अ 1 2 3 करूँगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक्टिविटी आईडी में ये हो गया। ठीक है, सेव करूँगा। फिर इसके बाद मेरे पास है रिसोर्स नेम। ठीक है, रिसोर्स आईडी जो है या रिसोर्स नेम है। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, तरीका यही है। ठीक है, मैं क्योंकि अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो यही तरीका आप लोगों ने आगे लेके चलना है। यहाँ पे पेस्ट इज अ वी कर दिया। ठीक है, रिसोर्सेज भी आ गए आपके पास, रिसोर्स आईडी भी आ गई, और यहाँ पे ये वाला जो नॉट स्टार्टेड है, यहाँ पे सिर्फ आपने वो ड्रैग कर देना, वो आपका हो गया। ठीक है, क्योंकि लेबर है, मैं इसलिए इसी वजह से नहीं कर रहा था कि फिर वो थोड़ा सा मसला बन जाता है, तो लेबर का अलग करूंगा, नॉन लेबर का अलग करूंगा, मेरे पास जल्दी हो जाएगा। ये भी यहाँ पे ड्रैग करके, अगर नॉन लेबर होता तो फिर मैं 1 बाय 1 करता तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। बजटेड यूनिट्स है, उसी आईडी के अगेंस्ट मेरे सारे ये बजटेड यूनिट्स बने हुए। अच्छा, मैंने एक चीज़ किया है कि वो मैंने यहाँ पे फिल्टर नहीं किया था। हाँ, मैं फिल्टर करके एक्सकेवेटर को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ लेबर का वो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगेन मैं इसको सारा सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मैं सिर्फ उसमें लेबर भी शामिल है ना, तो इसलिए मैं जो है वो नॉन लेबर का पेस्ट इज अ वी कर दी, सॉरी, इधर। ठीक है, पेस्ट इज अ वी कर दिया, और अभी दोबारा यहाँ से मैं जो है वो ये भी मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट इज ए वी। ठीक है, मैंने वो नॉन लेबर जो है वो रिमूव कर दिया। देन अगेन सेव करूंगा, लेबर आ गया। ठीक है, साथ सिर्फ लेबर है। फिल्टर क्यों किया यहाँ पे, ये जो है वो क्योंकि मैं अभी सिर्फ नॉन लेबर को नहीं, वो सिर्फ लेबर को मैं कर रहा हूँ इम्पोर्ट, नॉन लेबर को नहीं करूँ। तो मेरे पास एक ही सिर्फ है एक्सकेवेटर जो कि नॉन लेबर है। ठीक है, तो उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। फिर इसके जो है वो ये आ गया मेरे पास, इसको भी कॉपी किया, और अपनी जो एक्सपोर्टेड शीट है यहाँ पे जो बजटेड यूनिट्स हैं यहाँ पे मैंने वो किया। ठीक है, फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया, और नंबर पे क्लिक करके इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन अगेन मैं जाता हूँ डेटा पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ डेटा पे, और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, और डिलिमिटेड। देन अगेन यहाँ पे मेरे पास कामा। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, देन मेरे पास टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिलिमिटेड टेक्स्ट की फॉर्म में उसको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, ठीक हो गया, तो आपने इसी तरीके, ठीक हो गया, तो ये जैसे मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे कन्वर्ट करके ये मेरे साथ जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज और उसके जो अगेंस्ट है बजटेड यूनिट्स, वो सब के सब मेरे पास आ गए। ठीक है, वहाँ से सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने उठा के ये वाले कॉपी किए, एक्टिविटी आईडी कॉपी की। ठीक है, रिसोर्स नेम कॉपी की, और यहाँ पे मैंने सिंपल जो है वो यहाँ पे है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लुकअप से भी कर सकते हैं। सिंपल आपने जो फ्रेशर है उनके लिए सिंपल कॉपी पेस्ट कर दें। रिसोर्स आईडी में ये वाला कॉपी किया। ठीक है, और एक्टिविटी आईडी में अपनी एक्टिविटी आईडी कॉपी की, और बजटेड यूनिट्स में बजटेड यूनिट्स कॉपी की। ठीक है, अब ये वाले जो पहले से मैंने सिर्फ वैसे असाइन किए थे, ये आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, डी का प्रेस करके। और अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो और बाद में इसको डिलीट करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर यहाँ से डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट डी लिखता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट के टाइम में डिलीट हो जाएंगे। अगर डी का नहीं दबाता तो वहाँ पे फिर आपने मैनुअली जाके इंपोर्ट कर दें। यहाँ मैं सेव करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और इसको मैं क्लोज करता हूँ, और इसका भी काम खत्म हो गया। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जाने अब मैंने P6 पे, और यहाँ पे मैंने अपना ये, क्योंकि वैसे 120 नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ इस पे जो वो मैंने
हाँ जनरली वो लगाए हुए थे, ठीक है। ये अब खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएंगे। अब सिर्फ जाना है मैंने इम्पोर्ट पे और स्प्रेडशीट पे, और दरमियान में नेक्स्ट कर देना है। और फिर यहाँ से मैंने अपनी जो फाइल है वो है डेस्कटॉप पे, और माय प्लानिंग लेक्चर, देन बल्क रिसोर्सेज इन कास्ट, और ये वाली फाइल थी, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, इंपोर्ट कर देना है, और अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। और यही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके इसको करना है, इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, और जैसे फिनिश करेंगे तो आपके पास जो है वो सारे के सारी रिसोर्सेज, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो ये आपके हमारे जो है वो रिसोर्सेज इंपोर्ट हो गए, ठीक है। और इसमें आपका शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, मेरे एग्जैक्ट आ रहे हैं 4985, ठीक है। आपका शायद हो सकता है 4990 आए या 5000 आए, ठीक है। तकरीबन 550 40 30 का डिफरेंस होता है, वो बाद में बंदा मैनेज कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि वो आपका जो प्राइमरी P6 है वहाँ पे आपने क्योंकि डेसिमल नंबर छोड़ा था, यहाँ पे डेसिमल नहीं होता, यहाँ पे वो राउंड अप करते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आपने यहाँ पे राउंड अप करने, आप वहाँ से पहले राउंड अप कर सकते हैं, नहीं भी करना तो इसमें कोई इतनी वो बात नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपके जो ऑटोमेटिकली जो हमने इसको असाइन किए हुए थे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाएंगे आप किसी भी हाँ उस पर किसी भी एक्टिविटी पे जाएंगे जो हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास जो है वो सारे रिसोर्सेज यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ जिसको मैंने एक्टिविटी दी हुई, ठीक है, एक्सकेवेशन वाले, ये देखें अभी आपके सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गए, ठीक है। कास्ट मैंने ऑलरेडी असाइन की हुई थी पहले, और यहाँ पे आपके रिसोर्सेज। तो ये थे आपका बल्क रिसोर्सेज का तरीका। फिर भी अगर कोई किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है ये बड़ा सिंपल तरीका है, कोई भी अलग फार्मूला नहीं, कोई भी नहीं, सिंपल तरीका है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि वो राउंड अप करते, वो आप बजाय इसके कि पहले ही एक्सेल में करें, जब आप वो करते हैं, या आप उसको होल नंबर सेलेक्ट करें जहाँ पे मैंने आपको पावर क्यूरी में शो किया था, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।